एंड मिसेस मर्डर सीजन 1। स्टोरी स्टार्ट होती है जेरी मिशेल माइक विलियम्स से। 16 दिसंबर 2000 की सुबह माइक डक हंटिंग के लिए निकलता है लेक सिमियोन के पास, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। उस दिन माइक के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड ब्रेन विंचेस्टर उसी एरिया में था। ब्रेन ने कहा था कि वो हंटिंग के लिए गया था, लेकिन उसने ये क्लियर नहीं किया कि वो माइक से मिला भी था या फिर नहीं। जब वो घर आया, उसकी वाइफ कैथी ने नोटिस किया कि वो काफ़ी थका हुआ और अजीब बिहेव कर रहा है। कैथी ने उसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा था। माइक की माँ चैरल को लगता है कि उसका बेटा कुछ वक्त बाद वापस आ जाएगा, लेकिन दिनों के बाद जब माइक नहीं आया, तब चैरल को समझ आ गया कुछ तो सीरियसली गलत हुआ है। सबसे अजीब बात ये थी कि चैरल और कैथी के अलावा किसी और को जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। माइक की वाइफ डेनिस काफ़ी कोल्ड और बिहेवियर दिखने लगती है, और कैथी ये समझ ही नहीं आया कि उसका अपनी पति ब्रेन भी अपने बेस्ट फ्रेंड के गायब होने पर इतना इंडिफरेंट क्यों है। शुरू में सब ने सोचा कि शायद ये शॉक की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्होंने टाइम दिया। माइक, ब्रेन, डेनिस और कैथी ये चारों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ में बड़े हुए थे। स्कूल, कॉलेज, शादी सब कुछ साथ में देखा। कैथी को याद था कि माइक कितना खुश था जब उसने सुना था कि वो मामा बन गई है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। जब कैथी माँ बनी, उसे फील हुआ कि ब्रेन के एक जिम्मेदार इंसान नहीं था। ब्रेन पार्टी करता था, अपनी लाइफ एंजॉय करता था और कैथी को अकेला छोड़ देता था घर और बच्चों के साथ। कैथी ने कभी कंप्लेन नहीं किया, वो चाहती थी कि ब्रेन अपनी मर्जी की ज़िंदगी जिए। लेकिन जब माइक गायब हुआ तो ब्रेन और कैथी के बीच डिस्टेंस और भी बढ़ गई। ब्रेन काफ़ी टाइम घर से दूर रहता, कई बार दिनों दिनों तक वापस ही नहीं आता, और कैथी को पता होता था कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है। माइक की तलाश महीनों तक चली। फिर एक दिन लेक में माइक के वेडर्स मिलते हैं, पानी में तैरते हुए। उसके पॉकेट्स में उसका हंटिंग लाइसेंस भी मिलता है। लोगों ने मान लिया कि शायद माइक का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गया है, लेकिन कैथी और कैरल के लिए ये सब कुछ बिल्कुल सस्पिशियस लग रहा था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब उस एरिया में कोई हंटिंग एक्सीडेंट होता है, बॉडी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन माइक के केस में बॉडी का कहीं कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद एलिगेटर्स ने उसकी बॉडी खा ली होगी, लेकिन चैरल और कैथी को लगता है कि बात कुछ और है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। माइक के गायब होने के लगभग 3 साल बाद कैथी को एक लेटर मिलता है एक आदमी से जिसका नाम था चक बंकर। चक ने लिखा था कि कभी वो डेनिस को डेट करता था और दोनों एक बार एटलांटा ट्रिप पर गए थे। उस ट्रिप में अचानक ब्रेन वहां पहुंच गया बिना बताए। चक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि डेनिस किसी और के साथ थी, और उसे तब समझ आ गया कि ब्रेन और डेनिस के बीच में कुछ चल रहा है। डेनिस के लिए अपने हस्बैंड माइक की मौत से मूव ऑन करना काफ़ी आसान था, और ये बात कैथी को काफ़ी हर्ट करती थी। एक और डिस्टर्बिंग चीज़, ब्रेन के फादर के पास एक फाइनेंशियल कंपनी थी, वेंचेस्टर फाइनेंशियल ग्रुप। माइक के गायब होने से कुछ ही दिन पहले माइक ने इंश्योरेंस पॉलिसी बढ़ाई थी 1.5 मिलियन डॉलर तक, जिसमें ब्रेन ने पर्सनली इन्वॉल्व होकर उसे कन्विंस किया था, ताकि ये फैमिली के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली डेनिस ने माइक से कहा था कि वो पॉलिसी का कवर बढ़ाए। ब्रेन ने भी उसे आइडिया पुश किया, लेकिन जब बाइक गायब हुआ तब इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने में हेजिटेशन थी, क्योंकि बॉडी नहीं मिली थी और डिसअपीयरेंस के केस में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तब ब्रेन ने अपने कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस का यूज़ करके डेनिस को पैसे दिलवाए। कैथी ने नोटिस किया ब्रेन जो अपने घर में ज़ीरो इंटरेस्ट लेता है, वो डेनिस और उसकी बेटी एंसली के लिए फुल टाइम प्रेजेंट था। और तब कैथी ने एक ज्वेलरी का रेसिपेट भी पकड़ा जो ब्रेन ने डेनिस के लिए खरीदा था। बस उस मोमेंट पर उसके ऊपर पूरा यकीन हो जाता है।
ब्रेन और डेनिस का अफेयर चल रहा था। कैथी का टूटना और डेविड का फैसला। कैथी ने अपने आप को अनवांटेड महसूस किया। ब्रेन ने उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया। वो सोसाइटी जिसमें ये लोग बड़े हुए थे, वहाँ डिवोर्स एक पाप जैसा माना जाता था, लेकिन कैथी ने डिसाइड कर लिया वो आगे बढ़ेगी। उसने फैमिली डिवोर्स फाइल किया और ब्रेन ने सबको सामने खुद को विक्टिम बना दिया, जिससे उसे सोसाइटी का सपोर्ट मिल गया। और फिर माइक के गायब होने के 5 साल बाद डेनिस और ब्रेन ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया और शादी कर ली। चैरल, माइक की माँ, अभी भी थक के नहीं बैठी थी। वो हर डिपार्टमेंट, हर अथॉरिटी को लेटर लिखती रही। उसका दिल कहता था कि माइक किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुआ, उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। वो कहती थी कि उसके सपनों में माइक आता है, लेकिन दुनिया ऐसे पागल कहने लगी। लेकिन चार्ल और कैथी की कहानी सुनने के बाद कई लोग उसका साथ देने आ गए। दोनों ने अपना बेस्ट दिया ताकि माइक का सच सामने आ सके। डेरिक ने ब्रेन से पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर टेस्ट मांगा। ब्रेन ने टेस्ट देने से साफ इनकार कर दिया। जेनिफर बार बार माइक के डिसअपीयरेंस पर आर्टिकल लिखती रही ताकि अथॉरिटीज़ का ध्यान इस केस पर आए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। माइक विलियम्स अचानक एक दिन गायब हो गया। जब वो लेक सिम्यूल्स के लिए गया था, लोगों ने सोचा कि वो इंसिडेंट में मर गया होगा, शायद क्रोकोडाइल ने उसे खा लिया होगा। लेकिन उसकी माँ चार्ल को अभी भी यकीन है कि कुछ तो बुरा हुआ है। माइक की वाइफ डेनिस और उसके बेस्ट फ्रेंड ब्रेन के बीच अफेयर था। कैथी, जो ब्रेन की वाइफ थी, ये सब थोड़ा समझ आने लगता है। उसको चक बर्नर नाम का आदमी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि डेनिस और ब्रेन का रिश्ता माइक के गायब होने के बाद से चालू हो गया था। ब्रेन ने डेनिस के लिए ज्वेलरी भी खरीदी थी और माइक के इंश्योरेंस के पेपर भी उसी ने सेट करवाए थे। कैथी को समझ आ गया था और उसने ब्रेन से तलाक ले ली। सोसाइटी ने डेनिस और ब्रेन के रिश्तों को पहले जज नहीं किया और 5 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। माइक की माँ शैरल ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर जगह कहती रही, मीडिया में और लोगों को बताती रही कि माइक की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी। कई जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटर जैसे डेरिक वेस्टर और जेनिफर पोर्टमैन उसकी मदद की। ब्रेन को पॉलीग्राफ टेस्ट देने को बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। 2016 में डेनिस ने पुलिस को कंप्लेंट दी कि ब्रेन ने उन सबको गन दिखा के धमकाया। इस पर ब्रेन अरेस्ट हो गया और किडनैपिंग के चार्ज में 20 साल की सज़ा मिली। यही चांस था अथॉरिटीज़ के पास सच जानने का। कैथी ने डेनिस से दोस्ती और उससे बातें निकालने लगी। फिर ब्रेन से डील की, अगर वो माइक की बॉडी बताएगा तो उसको मर्डर का केस नहीं दिया जाएगा। अक्टूबर 2017 में ब्रेन सच बताया और माइक की बॉडी मिल गई। कैर लेक के पास कंफर्म किया कि माइक को शूट करके मारा गया था। ब्रेन ने कोर्ट में कन्फेस किया, उसने माइक को लेकर धोखा दिया और फिर गोली मार दी। बॉडी को एक जगह लेकर दबो दिया। उसने ये भी बोला कि डेनिस ने ये प्लान बनाया था। डेनिस पे फर्स्ट डिग्री मर्डर और कॉन्स्पिरेसी का केस चला, लेकिन 2020 में मर्डर का चार्ज खत्म कर दिया गया क्योंकि सब एविडेंस था। सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का चार्ज टिक पाया। ब्रेन को 20 साल की सज़ा मिली पहले किडनैपिंग के लिए। डेनिस को 30 साल की सज़ा मिली कॉन्स्पिरेसी के लिए, लेकिन किसी को माइक के मर्डर का प्रॉपर सज़ा नहीं मिली। लोग मानते हैं कि ब्रेन अकेला नहीं था, शायद और लोग भी इन्वॉल्व थे। ब्रेन और डेनिस के बच्चों के लिए ये सब एक कभी न ख़त्म होने वाला दर्द बन गया। चार्ली ने 17 साल तक फाइट की और आखिरकार उसे पता चला कि उसके बेटा किस तरह मारा गया, लेकिन माँ के दिल में जख्म कभी भी नहीं भर पाए। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।